ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा भारत में खेल, खेलों में भारत। प्रतिभागी हैं जाने माने हॉकी खिलाड़ी श्री जफर इकबाल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लॉन बॉल्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम की सदस्य और जानी मानी लॉन बॉल्स खिलाड़ी सुश्री पिंकी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता जाने माने मुक्केबाज श्री रोहित टोकस। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश थपलियाल। सभी देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाओं के साथ भारत में खेल और खेलों में भारत इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए आज बहुत ही विशेष खिलाड़ी मौजूद हैं। जफर इकबाल साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। आप देश के जाने माने खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, आपने हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं, सिलेक्टर्स भी रहे हैं, कई तरह की सरकार की कमेटियों में आप रहे हैं और हिंदुस्तान के खेलों को आपने ज़मीनी स्तर पर देखा है और आज भी आप मैदान में मौजूद रहते हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको खेलते हुए देखते हैं। तो आपके हिसाब से भारत में खेल कैसे चल रहे हैं और खेलों में भारत कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे टाइम और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज हिंदुस्तान के लोगों को ये पता चल गया है कि हाँ, खेल से क्या फ़ायदे हैं और अगर उनके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं खेलों के अंदर, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो उसका क्या लाभ होता है। और दूसरा ये कि खेलों के अंदर हिंदुस्तान ने पिछले कई सालों से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ ऊपर से चलती है तो फिर नीचे तक जाती है। और उसकी मिसाल ये है कि हमारे ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, बहुत ही यानी उनको लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है, उसको लेके चले हैं वो। और आप ये देखेंगे कि हमारे ज़माने में और आपके ज़माने में ये बहुत फ़र्क पड़ा है कि एक प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान की टीम जा रही होती है तो उन खिलाड़ियों से वो मिलते हैं और फिर जब खिलाड़ी जीत के आते हों, चाहे वो हारे हों चाहे जीते हों, और दोनों से वो मुलाकात करते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन उन्होंने दिखाया है। हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जागरूकता जिसकी वजह से आई है। और मैं समझता हूँ कि खेल के प्रति जब एक कंट्री का प्रधानमंत्री इतनी रुचि रखता हो तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है स्पोर्ट्स पर्सन्स के अंदर। और आपने देखा ही होगा कि अभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं जहाँ पे हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे वो बॉलिंग हो, जो कि अहम खेल हिंदुस्तान का नहीं रहा है, मगर उसमें स्वर्ण पदक जीतना एक कमाल की बात है। और उस टीम की एक सदस्य हमारे बीच में मौजूद है तो नेचुरली वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि खेल के प्रति बहुत उछाल आया है हिंदुस्तान के अंदर और आने वाले सालों में एक बहुत अच्छा देश उभर के आएगा जो चुनौती देगा दुनिया के बड़े बड़े देशों को। जफर साहब, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की तो हमारे बीच में इस समय कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में जो हुए इस साल, उसमें लॉन बॉल्स की वुमेन्स 4 जो इवेंट थी उसके अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की बहुत अहम सदस्य पिंकी हमारे साथ मौजूद हैं और पिंकी अध्यापिका भी हैं दिल्ली के स्कूल में। और उनके ऊपर पिंकी, आपके ऊपर जो एक दोहरी जिम्मेवारी हम देखते हैं कि आपने बच्चों को तैयार भी करना है खेलने के लिए और खुद भी अपनी तैयारी करनी है। तो ये सब आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा इन चीज़ों पे, और एक ऐसे खेल में आपने स्वर्ण पदक देश को दिलाया है कि जिसकी आपके जाने से पहले तो कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक से ऐसी चर्चा इसकी शुरू हुई आपका मेडल आते ही कि लोगों ने इंटरनेट पे इस गेम को इतना सर्च किया कि कैसे खेला जाता है, क्या है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पदक को जीतने से इस खेल में क्या आप देखती हैं बदलाव, लोगों की सोच में क्या बदलाव आप नज़र आता है? जैसे अभी जाफर जी ने कहा कि स्पोर्ट्स हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। सबसे ज़्यादा एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में होना चाहिए होता है पेशेंस, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, कि आपको कैसे करना है विद पेरेंट्स, विद फैमिली, विद एटमॉस्फेयर। और अगर आप टीचर हैं तो व्हाट शुड बिहेव,
कि आपका टीचर्स के साथ कैसे है, बच्चों के साथ कैसे है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हैं, आपके कॉपरेट कैसे कर रहे हैं आपको। तो ये सब जब आपके साथ पॉजिटिविटी चलती है ना सर, तो ये चीज़ें सारी आपका एक पॉजिटिविटी में चलता चला जाता है। और एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, वो जल्दी से हार नहीं मानता। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा फाइट करता है हर चीज़ से। तो जब मेरे पास ये गेम आई थी, मैं पहले क्रिकेट खेलती थी, मैंने रानी झांसी ट्रॉफी भी खेली हुई है, मैंने NIS डिप्लोमा किया हुआ है साई से भी क्रिकेट में मैं यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रह चुकी हूँ, बहुत अच्छे नेशनल लेवल पे मैंने खेला हुआ है, मैं पीक पे भी थी अपने। लेकिन मेरे पास हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है मेरे अंदर कि यार अच्छा उसने वो चीज़ कर दी तो मैं क्यों नहीं कर सकती इस चीज़ को। तो वो शुरू से मेरे अंदर रही है। तो मैंने उस समय सुना था कि सिर्फ एक ही मैम है जिन्होंने NIS किया हुआ है। तो मैं जब NIS एक ने किया हुआ है और मुझे आगे यूथ को लाना है तो मुझे क्रिकेट में करना चाहिए। मेरा अच्छा चल रहा है क्रिकेट भी, लेकिन मुझे लगता है अपने आगे फर्दर मुझे स्टडीज़ करनी चाहिए। और ये मैंने वो किया, फिर मैंने अपना NIS किया। मैं जब क्रिकेट खेलती तो मैंने संजय सर भारद्वाज थे हमारे जो द्रोणाचार्यवाड़ी कोच हैं। हाँ जी, वो उन्होंने शुरू किया था सलमान गर्ल्स में सबसे पहले, और सलमान बॉयज़ और गर्ल्स में। तो वहाँ हमारे इंद्र सर थे ID जो चेयरमैन है वहाँ के, उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन दिया मुझे, और मुझे शुरू से खेलों का शौक़ था। तो उसमें मैं फैमिली को कहूँगी जो उन्होंने एक बिग रोल प्ले किया मेरे लिए। तो फिर अगेन मैं कहूँगी पॉजिटिविटी थी मेरे साथ। फिर आगे मैं आई, जब अपना NIS कंप्लीट किया, सब कुछ किया, फिर स्कूल में आई। तो स्कूल में हमारे वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे जब मैंने 2005 में ज्वाइन किया, डॉक्टर DR सैनी। वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। तो हमारे स्कूल में जब शुरू हुआ 2007 में नेशनल गेम्स होने थे, तो बाहर से हमारे कोच आए थे नेशनल गेम्स से पहले, क्योंकि 2010 में ही इस गेम को लॉन्च किया जाना था। उससे पहले भी गेम होती थी लेकिन मेडल नहीं थे, नेशनल लेवल पे होते थे लेकिन कभी ऐसे नहीं था ह्यूज। जब वो गेम हुई 2007 में मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आ गया इन वुमेंस पेयर। तो जब वो आया 2010 में, वो जर्नी शुरू हो गई। जब वो शुरू हुई होते होते वो अब ख़त्म हुई है। डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी, नो डाउट्स कि गेम्स के बारे में किसी को नहीं पता था इसकी। जबकि मैंने इसमें 2009 से 18 तक, क्योंकि 19, 20, 21 कोविड की वजह से कुछ नहीं हुआ, 18 तक मेरी एशियन चैम्पियनशिप जितनी भी हैं और एशिया पैसिफिक, उसमें भी मेरे गोल्ड मेडल है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है, एशिया पैसिफिक में भी है, और हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। लेकिन तब भी हमें इतनी पहचान नहीं मिली। लेकिन ये हम खेलते इसलिए चले गए क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक फैमिली के पीछे बैकबोन होती है। तो हमारी बैकबोन बहुत अच्छी है। यहाँ पर बॉक्सिंग के ही बैठे हैं, जाफर साहब भी बैठे हैं, ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक फेडरेशन के ऊपर भी निर्भर करता है आपकी गेम, कि वो आपको कितना सपोर्ट करती है। तो मैं बिग थैंकफुल हूँ कि मेरे पास BFI है, बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमेशा हमें कुछ भी, हमसे कुछ बात हो, कुछ भी हमें सुना। तो अब मैं यही चाहूँगी कि जो हमने ये गोल्ड मेडल सब देखने के आया है, लेकिन हमारी मेहनत जो हमने 12 साल की है, क्योंकि हर कॉमनवेल्थ में 2 पॉइंट से बाहर होना, चाहे वो बॉयज़ का हो गर्ल्स से हो, तो इट्स वेरी हर्टिंग। लेकिन अब अच्छा भी लग रहा है। अब लोगों को मैंने देखा कि यूट्यूब पे, आपने भी अभी खुद कहा कि लोगों ने, जैसे आपने जितना लोग देखना शुरू हुए, तो शायद हम इसी चीज़ का वेट करते थे कि ये कब होगा, कैसे होगा और कब इस चीज़ को मिलेगी इतनी। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। और सबसे अच्छा बेनिफिट इस गेम का ये, कोई भी एज कैटेगरी इसको खेल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर लोग कहते हैं कि यार इंजरी होगी तो खेल लेंगे, कोई इंजरी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए अब आते हैं एक और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट, हमारे मुक्केबाज रोहित टोकस, जो दिल्ली के मुनीर का गांव से आते हैं। और मुनीर का गांव बरसों से हम तैराकी के लिए मशहूर देखते रहे हैं। खजान सिंह जैसे एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट, ऐसे तैराक वहाँ से निकले हैं, और अब मुक्केबाज भी वहाँ पर निकल रहे हैं। एक अच्छा खेलों के प्रति माहौल उस गांव में बनता दिख रहा है। तो रोहित, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो कांस्य पदक आपने मुक्केबाजी में जीता है, ये आपको किस चीज़ की अब प्रेरणा देता है आगे और बेहतर करने के लिए? जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। तो मैं कहूँगा ये मेरे को मौका 2014 में मिलना था, पर किसी कारणवश 2014 में मेरा वेट ड्रॉप हो गया था इंडिया से, तो मेरे को उस टाइम पे नहीं मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स का। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मेरा था कि बस मेरे को खेलना है, देश के लिए खेलना है, ओलंपिक्स। तो ऐसे ही फिर बाद में इंजरीज़ भी हुई मेरे को काफ़ी, तो लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अच्छा रोहित, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा होगा, दूसरे देशों के भी मुक्केबाज देखे होंगे, अपने देश के भी जो बड़े मेडल जीतते आ रहे हैं, तो आप क्या एक अंतर देखते हैं दूसरे देशों के मुक्केबाजों में और हमारे जो देश के मुक्केबाज हैं उनमें? मैंने ये फ़र्क देखा, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हम उससे जीतने वाले या उससे हारने वाले हैं। जी, मेंटली स्ट्रॉन्ग जब हो गए ना हम, तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। इंडियन एथलीट इतने अच्छे हैं, नो डाउट कि वो किसी को भी, वर्ल्ड में किसी को भी हरा सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन हो गई,
पहले एक्सपोजर नहीं मिलते थे, मतलब पूरे साल में 1 या 2 एक्सपोजर जा रहे हैं, उसमें से भी 1-2 जा रहे हैं, सबको चांस नहीं मिलता था। तो अब इतने एक्सपोजर है, हमको सबको चांस मिलता है, सबको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। जैसे अभी एशियन गेम्स आ रहे हैं आगे, तो इस कॉमनवेल्थ की जो हमारी कमियां रह गई है उसको निखारते हुए आगे चल के एशियन गेम्स में और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जब आप पदक जीत के आए वापस बर्मिंघम से, खेल प्रेमी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी खुद खिलाड़ी भी रहे हैं, खेल संगठनों में भी रहे हैं, तो इनसे बात करके आपको किस तरह की प्रेरणा मिली? पहली बात तो मतलब एकदम से जब उनसे मैं मिली, मैं स्पीचलेस थी उस समय तो, कि यार मतलब मैं किन से मिल रही हूँ, आदरणीय महोदय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लगा कि जब उन्होंने हमारे देश को इतने आगे लेके गए, मतलब जो पहले चीज़ें नहीं थी, जैसे अभी सर ने भी कहा कि जो स्पोर्ट्स था, मुझे वो अच्छा लगा कि जो उन्होंने स्कीम्स बनाई है, जैसे खेलो इंडिया है यूथ के लिए, आपके लिए, उसके अंदर भी हर एक की कैटेगरी करी है, सुपीरियर कि कौन से सुपीरियर में आते क्यों। तो उस कैटेगरी से क्या है, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको एक ना स्ट्रगल करने के लिए भी टाइम मिलेगा, और एक आप फिनिश की, अगर मैं 3rd में हूँ तो मुझे 2nd पे कैसे आना है, मैं 2nd लेवल पे हो गया हूँ तो 1st लेवल पे कैसे आना है। तो उनसे मिलके लगा कि नहीं, जो उन्होंने मोटिवेशन स्पीच दी जाने से पहले और ड्यूरिंग द मैच, जब वो बताते थे, बोलते थे कि फाइनल से पहले या हार गए या जीत गए, वो बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है। और मैं उस चीज़ को जब से मैं उनसे मिल के आई, मुझे यही लग रहा है कि जो हमने कॉमनवेल्थ के मेडल लिए हैं वो वहीं यहाँ फिनिश ना करें। और मैं यही रिक्वेस्ट भी करूँगी कि हमारा जो गेम है वो एशियन गेम्स में भी आए और ओलंपिक्स में भी आए, क्योंकि अभी एशियन गेम्स में भी नहीं है, ओलंपिक्स में भी नहीं है। और जो ये स्कीम ये चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, स्पोर्ट्स में अनुराग ठाकुर जी, साई, ये हमारी गेम पे भी नहीं और सब गेम पे जैसे चल रही है, ये चलती चली जाए, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है इंडिया पे। जफर साहब, पिंकी ने बात की मोटिवेशन की कि प्रधानमंत्री किस तरह से खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं, और हमने ओलंपिक्स में देखा और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कि जब हमारी हॉकी टीम ने पदक जीता, पुरुषों की टीम ने ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता। 1980 में आप उस टीम के सदस्य थे जबकि हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से 4 दशक के इंतज़ार के बाद एक कांस्य पदक ओलंपिक में आया, फिर अब इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उसमें रजत पदक आया। और प्रधानमंत्री जी तो जब बात करते हैं ऐसा लगता है कि वो हॉकी के तो एक एक खिलाड़ी को बाय नेम जानने लगते हैं, बात एक से कर रहे होते हैं, दूसरे का नाम लेके कहते हैं कि भाई आप बात कराइए उससे भी। तो इन सब चीज़ों का, ये जो पदक हमारे आ रहे हैं हॉकी में, अब ये कितना प्रेरित करेंगे नई पीढ़ी को? नहीं, ये तो बहुत बड़ी यानी बात है कि कोई प्रधानमंत्री डायरेक्ट प्लेयर से कोई बात करते हैं वो, और उनकी फैमिली मेंबर से भी बात होती है, तो वो एक बहुत ही यानी एक यूनिक चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो ख़ास तौर पे जो मैं कहना चाहता हूँ कि खिलाड़ियों के अंदर जिस वक्त कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, बस वही है, जैसे रोहित ने बताया कि जिस वक्त कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछले ज़माने में ये कहते थे कि हॉकी के अलावा मेडल शायद ना मिले किसी को, मगर मैं आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, और उस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर कोई रेसलर ओलंपिक के अंदर 4th और 5th भी आ रहा तो वी नेवर एवर अप्रिशिएटेड। कोई भी खिलाड़ी जब भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे नेशनल हो, स्कूल के अंदर हो, वो पूरी अपने जान और तन मन और जान से खेलता है। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं अगर 4th क्लास में हूँ तो मैं कोई कम खेलूँगा। उसकी स्पिरिट जो है वो चाहे 4th क्लास में हो चाहे ओलंपिक्स में हो, वो एक ही स्पिरिट से खेलेगा। तो एक चीज़ जो डेवलप हो रही है हमारे खिलाड़ियों के अंदर कि ये लोग या हम लोग जो हैं वी आर कैपेबल ऑफ डिफीटिंग द अपोनेंट्स। ऐसा नहीं कि हम नहीं, जिस वक्त किसी भी टीम के अंदर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे आप टीम गेम में खेल रहे हो, अगर टीम के अंदर स्पिरिट आ गई तो कोच तो एक साइड में हो जाएगा। और यही मैं कहता आ रहा था कि जब हमारी टीम ओलंपिक्स में खेलने गई थी कि मैंने कहा कोई किसी के काम नहीं आएगा सवाए अगर टीम के अंदर एक यानी यूनिटी हो डेवलप और कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाए, तो यही टीम करेगी। वो प्लान जो होता है वो तो एक ब्लैक बोर्ड पे होता है, जो स्पिरिट और गेम प्लान अपना होता है वो ही काम आती है। और ये चीज़ डेवलप हो रही है हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के अंदर कि हमारे खिलाड़ी अब ये सोचने लगे कि यस वी कैन डू इट एंड वी कैन विन इट।
दिलो दिमाग में उस चीज़ को समझ जाएं कि हमें कितनी प्रैक्टिस करनी है ना, वेयर वी आर लैकिंग, और कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तो फिर तो आप देखिए हमारी कंट्री में तो बिलियन लोग रहते हैं, 1.39 और समथिंग बिलियन लोग हैं, और उसके अंदर अगर आप 15 से 25 के ग्रुप में भी देखेंगे तो वो भी करोड़ों में जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर यूथ अगर चाहे हिंदुस्तान का तो वो पूरे दुनिया को वो जीत सकता है। तो मैं समझता हूँ कि खेल के अंदर अगर यही रुचि चलती रहे, यानी इसको ब्रेक ना लगे, एंड एवरीबडी शुड सपोर्ट इट, चाहे टॉप से लेकर के आज जो भी कुछ हो रहा है, मैं कोई किसी वजह से नहीं कह रहा हूँ, मगर हो सिर्फ एक ही वजह से रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव ले लिया तो पूरी मशीनरी, अगर आप चाबी किसी को लगाते हैं गाड़ी में तो सब पार्ट्स ऑन हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ डन इट। तो मैं समझता हूँ कि वो जो चाबी है वो हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे, खिलाड़ियों के साथ रहे, और वो जिस वक्त ऑन अगर हो गया तो पूरा पार्ट चलता रहेगा। आप देखिएगा हिंदुस्तान के अंदर आज, क्योंकि हमारा खुद स्पोर्ट्स डे है और सब लोगों को शुभकामनाएं भी देनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उस वे में नहीं हो रहे खेलों का आयोजन जैसे कि फॉर द सेक ऑफ होल्डिंग इट। जैसे कहते थे कि यार स्पोर्ट्स डे है स्कूल में या कॉलेज में, अरे यार जल्दी से करा दो, ख़त्म करो, मगर वो स्पिरिट नहीं है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हो या खिलाड़ियों के अंदर हो। वो एक स्पिरिट डेवलप हो गई कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कोई उसके पीछे सेंस हो, कोई विचारधारा हो कि यस अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारा जो है हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जफर साहब, आपने बिल्कुल सटीक बात की, और आज सुबह ही मैं राष्ट्रीय खेल दिवस के कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में मौजूद था। तो वहाँ पर वो खिलाड़ी जो अभी किसी बड़े मुकाम पर नहीं है, लेकिन खेलने के लिए एक वॉलीबॉल का मैच कराया गया। सुबह सब खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की, क्रिकेट के, हॉकी के, कबड्डी के, और उसके बाद सबने बैठ के वॉलीबॉल का मैच देखा। कॉलेज के प्रिंसिपल रवि नारायण कार वो वहाँ पर बैठे, तमाम जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, वो भी वहाँ पर बैठ के उन्होंने खेल दिवस में उसमें पार्टिसिपेट किया बाकायदा। तो ये एक मोटिवेशन वाली बात है, खिलाड़ियों के अंदर ये भावना आ रही है। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो प्रधानमंत्री जी ने चाबी चला दी है कि खेल दिवस है, तो इसमें सब स्कूल कॉलेज मिल के कुछ ना कुछ आयोजन जरूर करें। और हम पिंकी से पूछेंगे क्योंकि वो तो स्कूल की अध्यापिका हैं। तो पिंकी, आप ये बताइए कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसमें खाली ऐसा नहीं होता कि भाई एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाए। स्कूल कॉलेजों में जो स्थिति चल रही है खेलों के लेके, तो आने वाले समय में हमें अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। हमने देख रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों के बच्चे मेडल जीत रहे हैं। आप खुद दिल्ली के IGI कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, वहाँ पर आपकी टीम में तो बल्कि एक और रूपा रानी तिर्की वो भी IGI कॉलेज की पढ़ी हुई थी। ये दो आप खिलाड़ी एक ही कॉलेज से पढ़े, फिजिकल एजुकेशन में आपने वहाँ से डिग्री ली। तो स्कूल कॉलेजों में जो सुविधाएं मिल रही हैं या जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो स्कूल और कॉलेजों के बच्चे आने वाले समय में भारत के लिए कितना योगदान दे पाएंगे। सर वो पूरा योगदान देंगे, और हमारे पास टैलेंट भी, मैं कह रही हूँ जैसे रोहित ने भी कहा, जाफर सर ने भी कहा कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। क्योंकि अब हर एक बच्चे को भी होता है, जैसे एक वो बच्चा मिडिल फैमिली से आ रहा है या लोअर फैमिली से आ रहा है, तो वही मोदी जी की बात है जो उन्होंने स्कीम चलाई है, तो उस बच्चे को कम से कम ये तो नहीं है कि यार मेरे पास ये नहीं है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास, मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। क्योंकि उस लाइफ से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मैं भी एक लोअर फैमिली से थी कि भैया मुझे, जब मैं कमला नेहरू कॉलेज जाती थी, करोल बाग से कमला नेहरू कॉलेज जाना, उससे मैं मेट्रो नहीं थी, मैं 4 बसेस यूज़ करती थी। तो 4 बसेस यूज़ करना और सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचना है, तो आप खुद देखिए कि मैं कितने बजे, 4 बजे उठती थी, और सुबह इतनी जल्दी जल्दी क्या खाना बनाना कि नहीं होता था, क्योंकि मेरी मदर भी नहीं थी, तो मेरे फादर, एंड वी हैव ए बिग फैमिली। तो दोनों सिस्टर ने मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने स्टडीज़ छोड़ दी क्योंकि घर में फैमिली ज़्यादा थी, घर का काम भी देखना है। वहाँ से मेरे लिए करना चीज़ें कि नहीं यार जो हमारे पैसे हैं वो तुम्हारे हैं, टिकट लेना बस की कॉम्प्रोमाइज़। तो उस समय ये स्कीम नहीं थी, लेकिन हमारे में जज्बा था, कॉन्फिडेंट था कि हमें कुछ करना है। लेकिन अभी जो फैमिली से आ रहे हैं उनके पास एक स्कीम है जो चलाई है, साई ने चलाई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दी है, उनको अथॉरिटी दी है कि आप ये स्कीम डालिए, जिससे कि जो टैलेंट है वो भर के आए। अब आप देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, अब इंटर स्कूल होते हैं, जोन होते हैं, IPSC है जैसे हमारे DPS की, या इंटर DPS है, हर एक स्कूल की अपने अपने टूर्नामेंट है, कॉलेज के हैं, हर एक बच्चा खेल रहा है। जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसके अंदर अंडर 14 के अनाथ गई है स्क्वॉश खेलने। तो आप देखिए टैलेंट से कहाँ आ रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, और
रोहित, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि मुक्केबाजी ऐसा खेल है कि इसमें आपको रोज़ अपने चेहरे पे, पेट पे, छाती पे मुक्के खाने हैं। तो इस गेम में बच्चे स्कूल में कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अपनाएं या कॉलेजेस के अंदर इसको अपनाएं, तो वो कैसे पॉसिबल आप देखते हैं कि हो सकता है? जी, पॉसिबिलिटी तो बच्चे देखते हैं तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आता है इस गेम में, हमारे बॉक्सिंग गेम में। लेकिन वो सोचते हैं कि लगती है, लेकिन वो ग्लव्स होते हैं, फोम के ग्लव्स होते हैं, उससे कभी चोट नहीं लगती। नहीं, लेकिन टेलीविज़न पे लोग देखते हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर कट्स लगते हैं, खून निकलता है, आंखें सूज जाती हैं। वो उससे कई बच्चे सोचते हैं इस गेम की तरफ जाएं या ना जाएं। नहीं जी, वो क्या होता है, कभी हेड बट हो जाता है या एल्बो लग जाती है हेड में, वो उस चीज़ से इंजरी होती है। अदरवाइज आप बॉक्सिंग ग्लव से सोचोगे इंजरी हो जाएगी उसको, ये फट जाएगा उसका, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी गेम हो बॉक्सिंग को, आप आओ उसमें पार्टिसिपेट करो, तब आपको पता चलेगा। बस खाली सोच के नहीं आप जज कर सकते कि इस गेम को कि भाई लग जाएगा, मेरे को चोट लग जाएगी। आप आओ उसमें पार्टिसिपेट करो, आपको खुद रियलाइज़ होएगा कि कैसा गेम है ये, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इंटेंस वर्कआउट होता है हमारा। तो अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज होती है, खाली बॉक्सिंग ही नहीं। फिर आप बॉक्सिंग का बेसिक सीखोगे, फिर आगे बढ़ोगे, तो काफ़ी कुछ है। तो जितना बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लोगे इसमें तो बहुत अच्छा ही होगा। अच्छा पिंकी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे और रोहित दोनों से कि जो इनामी राशि मिलती है सरकारों के द्वारा जब आप मेडल जीत के आते हैं, तो वो भी खिलाड़ियों को प्रेरित करती है कि भाई हमें पदक जीतने हैं, कि भाई आएंगे लौट के? हिसाब आप लोग रखते हैं इस चीज़ का कि नहीं, भाई हिसाब इतना नहीं पैसा रखते, आ लेकिन जाएगा? ये होता है कि मिलेगी, अच्छी बात है कि हमारे भी जो ड्रीम्स हैं, जिस तरह से हम उभर के आए हैं, हम चाहते हैं जब हमारी बैक हमारे पीछे जब आएंगे हमारे भी, तो उनको एक अच्छा हम दे पाएँ चीज़ें, हम अपनी अच्छी टेक्निक यूज़ कर पाए। क्योंकि अब जब इक्विपमेंट्स न्यू होंगे जो हम यूज़ हो रहे हैं आजकल, और जैसे फिर दोबारा मैं कहूँगी जो स्कीम्स चल रही हैं और जो हम पैसे आते हैं, हम भी वो सुपीरियर चीज़ें ले पाते हैं। जफर साहब, आपको कुछ इस बात का कभी मलाल रहता है कि भाई आज के खिलाड़ियों को इतनी धनराशि सरकार की तरफ से मिल रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें दे रही हैं, उनके डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, आपके ज़माने में उतना पैसा था नहीं इनाम के लिए? नहीं, वो तो खैर हम लोग को तो बहुत खुशी होती कि नई जनरेशन जो है उनको पैसा मिल रहा है, उसमें खेल में बढ़ोतरी होगी। और जैसा देश वैसा भेष। अब हमारे टाइम में तो कुछ मिलता नहीं था। अब लोग हंसते भी हैं कि आपने गोल्ड मेडल जीता होगा तो क्या मिला था, तो मैंने कहा मुझे वो तो चीज़ याद है कि मुझे एक साइकिल मिली थी, दैट आई नो। सो हम उसी में बहुत खुश थे कि भाई कुछ साइकिल मिल गई है। और उसके पीछे वो जो कैरियर लगाने के लिए कहा था, उसने मना किया कि साहब ये विदाउट कैरियर साइकिल आपको मिलेगी, है नो। तो वो सिचुएशन था। और हम इस सिचुएशन में भी हैं कि हमारे युवा खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी अच्छा यानी उनको मिलता है। जो हमारा माइंड सेट था, वी नेवर एवर प्लेड फॉर द मनी। भारत के लिए खेलते हैं वही जज्बा होता है, बट ये एड ऑन चीज़ है जो आपको मिलता है। तो राशि मिलती उस ज़माने में ऐसी स्कीम नहीं थी कि कोई ऐसा आपको बहुत हुआ तो इंक्रीमेंट मिल जाएगा आपको, या कोई प्रमोशन आपको दे सकती है रेलवेज़ है या इंडियन एयरलाइंस है, जो भी था उस ज़माने में। तो वो चीज़ तो थी, मगर फाइनेंशियली ऐसा हम लोग के टाइम में नहीं था। बट वी नेवर एवर थॉट कि यार हमें भी मिलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग की सोच वो नहीं थी। अब हमारे ज़माने में तो लोग पूछते थे। अभी मैं सौरव गंगोली से बात हो रही थी, एक जाबाज, जफ़र भाई आप ये बताइए आप ओलंपिक्स में क्या है। हमने कहा यार हमारे पास तो कूलर भी नहीं था, हम तो ऐसे स्टेडियम में रहते थे, वहाँ पंखे पे चलते तो एक खटिया होती थी। यानी इवन ड्यूरिंग दी ओलंपिक गेम्स के जो कैंप लगता था, एशियन गेम्स का या वर्ल्ड कप का है, तो अब हमारे पास मिनिमम है तो मैक्सिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात की जफर साहब। मुझे याद है कि 90s के दौरान भारतीय टीम नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही थी, हॉकी की टीम। तो उनके सबके कपड़े जो है, ड्रेसेस, अलग अलग रंग की टी शर्ट, अलग अलग रंग की शॉर्ट्स थी। तो उस ज़माने में IHF होता था, इंडियन हॉकी फेडरेशन, उसके वाइस प्रेसिडेंट होते थे गुफरान आजम। तो उनसे मैंने कहा कि भाई एक तरफ एयर इंडिया की टीम प्रैक्टिस कर रही है, वो सारे लोग एक ही कलर की ड्रेस में हैं, और इंडियन टीम भी हमारी कर रही है, लेकिन अगर कोई बाहर से अंदर आएगा और वो देखेगा तो वो एयर इंडिया की टीम को बोलेगा कि ये इंडिया की टीम है, क्योंकि सब एक तरह की ड्रेस के अंदर हैं। तो उन्होंने पता किया कि क्या है, तो खिलाड़ियों ने बताया कि भाई वो जो हमें मिली है वो तो भैया एक ही ड्रेस मिली हुई है, वो सब धोने के लिए गई हुई है, तो हम उसको पहन नहीं सकते। नहीं, हमारे टाइम में फिर उसी टाइम उन्होंने ऑर्डर किया कि नहीं भाई, कम से कम 2-2 ड्रेस प्रैक्टिस की भी खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए। तो वो भी एक वक्त था। आज ऐसा वक्त है कि बहुत पैसा मिल रहा है। जफर साहब ने जैसा कहा कि अच्छी बात है, खिलाड़ियों को मिल रहा है पैसा,
और उससे प्रेरणा भी मिल रही है लोगों को, लोगों के पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि भाई भविष्य भी सिक्योर होगा। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर चली है, लेकिन जो मुझे लगता है कि पदक का जो प्राइड है उसके आगे तो सारी चीज़ें फेल नज़र आती है। एग्जैक्टली फेल। तो पिंकी, ये आपको देखेंगे कि जो बच्चे आपके पास स्कूल्स में आते हैं, तो आपका जो ये गेम है लॉन बॉल्स, हाँ जी। इनके बारे में मुझे लगता है कि कुछ जानकारी आपसे लेती होंगी। जितना आपने इसके बारे में शायद पदक जीतने के बाद बताया होगा, उतना जीवन में पहले तो कभी इसकी चर्चा हुई नहीं होगी। मुझे थोड़ा सा इस गेम के बारे में कि राजा रणधीर सिंह जी के घर में बहुत साल पहले, शायद 30 साल हो गए होंगे, Okay. 30 साल पहले बॉलिंग का एक कंपटीशन कराया गया था। Okay. तब मुझे इसका अंदाज़ा था कि वहाँ खेला भी। उनकी बेटी से भी मेरी मुलाकात हुई है, सुनैना उसने मैम। भी इस गेम को बढ़ावा देने में सुनैना बिल्कुल, कुमारी ने बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। योगदान दिया है। तो इस गेम को लिए आपको कुछ लगता है कि भाई ज़्यादा कैंप्स लगने चाहिए या स्कूलों में इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो, जिससे बच्चों को इसके बारे में पता चल एग्जैक्टली सर, सके? मुझे लगता है कि अभी ये स्कूलों में ही SGFI में भी आनी चाहिए, क्योंकि जब SGFI में आ जाएगी ऑटोमेटिकली ये कॉलेज में भी होगी प्रमोट, कॉलेज से फिर इंटर यूनिवर्सिटी होगी। आपको प्रोफेशनल, जैसे आज रोहित बैठे हैं या रेलवेज़ में, एयर इंडिया में जैसे जॉब अप्लाई होती हैं, तो इसके लिए भी जॉब निकलेगी। जब आप किसी चीज़ के लिए राह खोलते हैं तब लोग इंटरेस्ट करना शुरू करते हैं। अब लोगों को ये पता ही नहीं था इस मेडल से पहले कि यार अगर मैं खेलूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो मैं नेशनल खेल लूँ तब भी नॉट न्यू मैं पर्सनालिटी की क्या है। बच्चा ये सोचेगा इसका फ्यूचर क्या, क्या मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा इस बेस पे, क्या मुझे तो नहीं हो सकता क्योंकि आपका SGFI में नहीं है अभी। तो जब ये इंट्रामुरल स्कूल में जाएगा, जोन में जाएगा, कॉलेजेस में आएगा, इसके लिए जब ओपन होंगी जो कंपनीज़ हैं या हमारी रेलवेज़ है, एयर इंडिया है, ये जब देंगी जॉब भी ऑफर, तो क्यों नहीं करेगा कोई बंदा इसको, हर एक गेम करेगा। जफर साहब, आज के इस परिचर्चा के अंदर आपके अनुभव से इतनी बेहतरीन बातें हमें मिली हैं। हमारे साथ लॉन बॉल्स की खिलाड़ी पिंकी, जिन्होंने कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता भारतीय टीम ने, उसकी अहम सदस्य रहीं। इनसे जो बातें पता चली, या रोहित टोकस से जिन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, ऐसे बेहतरीन विचार, ऐसे बेहतरीन सुझाव इस परिचर्चा में निकल के आए जो हमारे उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा देंगे। साथ साथ जो हमारे खेल अधिकारी हैं उनको भी इस बात का थोड़ा सा जानकारी मिलेगी कि हमारे जो खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं वो क्या चाहते हैं। आपके विचारों से कि पुराने खिलाड़ी क्या चाहते हैं, उनका अनुभव क्या कहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस परिचर्चा को सुनने वाले खेल ज्ञान से ओतप्रोत होंगे और खेलों के प्रति आकर्षित होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित होकर उनके माता पिता भी अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि भाई वो मैदानों में जाएं और खेलें। तो आप सभी का इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत में खेल, खेलों में भारत, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये परिचर्चा। प्रतिभागी थे जाने माने हॉकी खिलाड़ी श्री जफर इकबाल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लॉन बॉल्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम की सदस्य और जानी मानी लॉन बॉल्स खिलाड़ी सुश्री पिंकी, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता जाने माने मुक्केबाज श्री रोहित टोकस, और परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार श्री राकेश थपलियाल। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।